मॉर्निंग दोस्तों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए 20 जुलाई से बनने वाले 10 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आने वाली सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। और सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो प्रश्न है हमारा, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चेपिया प्रोजेक्ट के तहत मंगल सिमुलेशन मिशन विकसित किया है? इसरो, रॉसकॉस्मॉस, नासा या जाक्सा? तो इसका जो सही जवाब होगा सी, नासा ने ऐसा काम किया है। इसरो कहाँ की एजेंसी है? तो भारत की है। रॉसकॉस्मॉस ये रूस की है। नासा जो है अमेरिका की, और जाक्सा जो है जापान की कंपनी है। अब इसके बारे में बता दें तो पहला मिशन जून में शुरू होने वाला था, जब 4 चालक दल के सदस्य 1700 वर्ग फुट यानी 158 वर्ग मीटर के आवास में प्रवेश करेंगे और मंगल ग्रह की सतह पर मिशन का अनुकरण करने के लिए पूरे 1 साल तक वहां रहेंगे। और नासा ने अभी घोषणा की कि वे चालक दल के सदस्य कौन है। तो सदस्य मिशन का नेतृत्व कमांडर केली हेस्टन कर रही हैं, लेडीज हैं, जो मानव रोग का अध्ययन करने वाली एक शोध वैज्ञानिक है। ठीक। और इसके साथ फ्लाइट इंजीनियर रॉस ब्रॉकवेल एक संरचनात्मक इंजीनियर हैं, चिकित्सा अधिकारी नाथन जोन्स हैं, एक आपातकालीन चिकित्सा चिकित्सक हैं, और विज्ञान अधिकारी एलिसा साइनन हैं, एक उन्नत अभ्यास नर्स हैं। स्थापना की बात करें नासा की तो 29 जुलाई 1958 में हुई थी। और इसके जो प्रमुख हैं बिल नेल्सन है, मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया अमेरिका में है। ठीक। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, और इसमें जो 4 लोग दिए हुए हैं इनके नाम पूछे जा सकते हैं। कल मेरा एग्ज़ाम था बिहार शिक्षक भर्ती का, तो 2-3 मिनट लेट की वजह से मेरा एग्ज़ाम नहीं हो पाया और गेट बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से मुझे वापस आना पड़ा। मुझे बहुत दुख है इस चीज़ का। तो आप सभी लोग अगर एग्ज़ाम हो तो कम से कम 2-4-5 घंटे पहले वहाँ पहुँचने की कोशिश किया करें, नहीं तो मेरी तरह आप भी वापस आना पड़ेगा उतनी दूर। ठीक। तो बिहार गए थे आरा, और कल रात में आए हैं 10 बजे वापस बिना एग्ज़ाम के। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रपति पॉल कागामे ने चौथी बार कहाँ के राष्ट्रपति चुनाव जीता है? युगांडा, रवांडा, माले या वियतनाम? तो ये फिलहाल रवांडा के फिर से राष्ट्रपति बने चौथी बार। ठीक। अब इनके बारे में बता दें तो राष्ट्रपति पॉल कागामे ने चौथी बार रवांडा के राष्ट्रपति चुनाव जीता है। रवांडा के राष्ट्रीय चुनाव आयोग के अनुसार राष्ट्रपति पॉल कागामे ने 99% वोट हासिल करके चौथी बार देश का राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक। और पॉल कागामे को नए 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है। पॉल कागामे, जिन्होंने 2000 से देश पर राष्ट्रपति के रूप में शासन किया है, ने 2017 में हुए पिछले राष्ट्रपति चुनाव में भी 99% वोटों के साथ जीत हासिल की थी। राजधानी इसकी क्याहत की गाली है। पीएम एडार्ड इंगिरिट हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस देश में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा का परीक्षण किया गया है? फ्रांस, जर्मनी, जापान या दुबई? तो इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा, ये दुबई में किया गया है। और इसके बारे में बता दें तो दुबई में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा का परीक्षण हुआ है। और दुबई की सड़क और परिवहन प्राधिकरण आरटीए ने दुनिया की पहली 3D मुद्रित इलेक्ट्रिक एब्रा का परीक्षण शुरू कर दिया। यह है क्या? तो नई नाव है जो 20 यात्रियों को ले जा सकती है, और इसमें निजी कंपनियों के साथ साझेदारी में विकसित पारंपरिक अब्रा डिजाइन को बरकरार रखा है। ठीक। तो दुनिया की पहली है, तो याद रखना, इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है। और अगला हमारा प्रश्न है, एशियाई हाथी टेस्ट को किस वायरस के लिए दुनिया का पहला टीका लगाया गया? मलेरिया, कैंसर, हेपेटाइटिस या हर्पीज? तो इसका जो सही जवाब होगा डी होगा, हर्पीज होगा इसका राइट आंसर। कल मैंने देखा है जो पेपर हुआ है उसमें जो भी प्रश्न आए थे करंट अफेयर के, मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन उसमें सारे फंसे हुए थे करंट अफेयर के। तो सभी से मेरा निवेदन कि इस क्लास को आप 10 मिनट की क्लास होती है और 10 क्वेश्चन ही होते हैं, तो आप देख लिया करो, ताकि आपकी आगामी जो परीक्षाएं लगी हुई हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती है, समीक्षा अधिकारी है, जूनियर असिस्टेंट और डीएसएसपी, दिल्ली सब ऑर्डिनेट जो दिल्ली टीचर भर्ती की टीजीटी पीजीटी की भर्ती है, उसका फ़िलहाल एग्ज़ाम शायद अगस्त या सितंबर में होने की उम्मीद है। और जल्द ही उसका एग्ज़ाम डेट आने वाला है, मैं बता दूंगा कब आएगा।
तो आप लोग तैयारी बेहतर से बेहतर करते रहिए और हो जाएगा कहीं ना कहीं। और अगला हमारा प्रश्न का आंसर जो है, फिलहाल इसके बारे में बता दें तो एशियाई हाथी टेस्ट को हर्पीज वायरस के लिए दुनिया का पहला टीका लगा है, इम्पॉर्टेंट है। और हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 2 HSV2 प्राथमिक और आवर्तक जननांग दाद नवजात शिशुओं में फैलने वाली बीमारी या इंसेफ्लाइटिस जो अभी जापानी बुखार हुआ था और रक्षा विहीन रोगियों में गंभीर बीमारी से जुड़ा हुआ है। यह दुनिया में कहीं भी हाथियों के साथ पायलट अध्ययन में प्रवेश करने वाला अपनी तरह का पहला टीका है। ठीक, और आगे बताएं तो भारत, नेपाल, म्यांमार और थाईलैंड में इस बीमारी के कारण जंगली हाथियों की मौत की रिपोर्ट बढ़ रही है, जबकि इसके मूल क्षेत्र के 5 अन्य देशों में, साथ ही दुनिया भर में चिड़ियाघर संरक्षण प्रजनन कार्यक्रमों में भी मामले दर्ज हो रहे हैं। तो ये एक प्रकार की बीमारी है जो हाथियों में बढ़ रही है। ठीक, हर्पीज। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, यूएसए यानी अमेरिका ने किस वर्ष तक जर्मनी में लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात करने की घोषणा की है? तो वजह क्या है? तो 2030, 26, 40 या 34? इसका सही जवाब है 2026 तक यह काम करेगा। तो यूएसए ने वर्ष 2026 में जर्मनी की में लंबी दूरी की मिसाइल तैनात करने की घोषणा की है। वाशिंगटन में नाटो शिखर सम्मेलन में संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी द्वारा यह घोषणा की गई। इनमें SM-6 और टॉम हॉक सिस्टम जैसी घातक मिसाइलें होंगी। अगला हमारा प्रश्न है, ब्रिटेन के किस व्यक्ति को पैट टिलमैन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जिसमें चार्ल्स तृतीय, प्रिंस हैरी या माइकल शूमाकर। ये फिलहाल जो अवार्ड है विवादित रहा है। प्रिंस हैरी इसके विजेता हैं। और इनके बारे में बता दें तो ब्रिटेन के प्रिंस हैरी को पैट टिलमैन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बफेलो बिल्स के डमर हैमलिन ने बुधवार को लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में ESPYi पुरस्कार समारोह में सेवा के लिए पैट टिलमैन पुरस्कार दिया गया है। और मिलना था किसी और को पर मिल गया किसी और को, इसलिए विवाद। इसमें सेरेना विलियम्स हाँ गई थी, लेकिन वो इनके सम्मान में खड़ी नहीं हुई, तो कुछ विवादित मैटर इसमें हुआ था। और अगला हमारा प्रश्न है कि संस्था ने एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना का शुरू किया। नाबार्ड, RBI, SBI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ICMR है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। तो इसमें बताएं तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना शुरू की है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने राष्ट्रीय कृषि विकास परिषद पूसा जो प्रजाति होती है धान की, नई दिल्ली में अपना 95वां स्थापना दिवस मनाया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन थे? तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ICAR सोसाइटी के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर थे। स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई है कृषि अनुसंधान की 16 जुलाई 1929, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा राज्य में नौकरी के लिए अग्निवीर को कितने प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है? इम्पॉर्टेंट है ये हरियाणा के लिए भी और ऑल इंडिया एग्जाम के लिए भी। 10%, 20%, 25 या 30? तो इसका सही जवाब होगा 10% ही चल रहा है फिलहाल। और कई राज्य सरकारों ने यह घोषणा की है अग्निवीरों के लिए। तो CM वहाँ के कौन है? तो जो सैनी हैं। ठीक, सैनी ने ऐलान किया है कि अग्निवीरों की सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण देगा और ग्रुप C में 5% आरक्षण दिया जाएगा। बिना ब्याज के 5 लाख तक कर्ज भी मिलेगा उनको। तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं पहले तो मनोहर लाल खट्टर थे, अब नायब सिंह सैनी बने हैं। अग्निपथ योजना जो चालू हुई थी 11 जून 2022 को PM नरेंद्र मोदी द्वारा लागू की गई थी। ठीक, 4 साल की नौकरी है फिलहाल। अब इसमें बढ़ने वाला है, विवाद मचा हुआ था। और किस देश में अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड का 35वां संस्करण आयोजित किया गया? और अमेरिका, फ्रांस, कजाकिस्तान या भारत? सही जवाब होगा कजाकिस्तान, जिसकी राजधानी अस्ताना और अस्ताना में यह आयोजित हुआ है। तो 35वां IBO 7 जुलाई से 13 जुलाई 2024 तक कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित किया गया है। 35वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड IBO 2024 में भाग लेने वाली भारतीय टीम ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की, और जिसमें एक छात्र ने स्वर्ण पदक और 3 छात्रों ने रजत पदक जीता है। ठीक, ये एक प्रकार की कंपटीशन होता है साइंस से संबंधित। मुंबई महाराष्ट्र के वेदांत साकरे ने स्वर्ण पदक जीता। इंपॉर्टेंट है मुंबई के एग्जाम में और ऑल इंडिया में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और जबकि रत्नागिरी महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र के ईशान पेडनेकर, चेन्नई तमिलनाडु के श्रीजीत
शिव कुमार और बरेली जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इम्पॉर्टेंट है यूपी एग्जाम में। और यशस्वी कुमार ने एक रजत पदक जीता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, तलवारबाज श्रेया गुप्ता ने राष्ट्रमंडल जूनियर और कैडेट चैंपियनशिप 2024 प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा सिल्वर पदक इन्होंने हासिल किया है। और तलवारबाज एक हैं तमिलनाडु की भवानी देवी। ठीक, ओलंपिक में वो खेली थी। तो तलवारबाज श्रेया गुप्ता ने राष्ट्रमंडल जूनियर और कैडेट चैंपियनशिप 2024 प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध तलवारबाज जम्मू की रहने वाली हैं। पूछ सकता है कहाँ की रहने वाली? जम्मू की हैं। श्रेया गुप्ता ने न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में चल रही राष्ट्रमंडल जूनियर और कैडेट चैंपियनशिप 2024 प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर अपना पहला व्यक्तिगत अंतर्राष्ट्रीय पदक है इनका। और श्रेया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड की सोंडा निकोल को 16 अंकों की तालिका में 15-3 से मात दी। और पदक के लिए हुए मुकाबले में उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई तलवारबाज हार्ज गाला को 15-13 से पछाड़ दिया है। श्रेया इससे पहले 2018 और 22 में न्यू कैसल और लंदन में हुए राष्ट्रमंडल कैडेट और जूनियर तलवारबाजी चैंपियनशिप में 2 कांस्य पदक हासिल कर चुके हैं। तो ये थे आज के हमारे 10 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। और फिलहाल अब आपको करंट अफेयर की रेगुलर क्लासें मिलेंगी और भी क्लासें जो भी परीक्षाएं लगी हुई हैं उनके लिए बनाने के अभ्यास करेंगे। तो ये थे आज के हमारे 10 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो देखने के लिए धन्यवाद सभी दोस्तों को, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश किया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।